हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू स्वदेश पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आज आपका योगासन के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, ओके, ईवीएस का। तो देखो, लुक एट द पिक्चर्स अबव एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर अबाउट सम योगासना। ट्राई टू प्रैक्टिस सम योगासना ऑफ योगा, आसन्स ऑफ योगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखो योगासन के बारे में बताया गया, अलग अलग तरह के योगासन होते हैं। कोई चिंता मत करो, मैं आपको इसकी एक वीडियो भेजूंगा। उस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कौन कौन से योगा होते हैं, कैसे किया जाता है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो फिलहाल तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कुछ नाम यहाँ पे दे रखे हैं योगासनों के बारे में, दे रखा है तड़ासन है, पद्मासन है, पवन मुखासन है, सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में बेटा क्या होता है, कई तरह के जो है आसन एक साथ किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको योगा सूर्य नमस्कार बोला जाता है। इन द अष्टांग योगा ऑफ ऋषि पतंजलि। तो बच्चों, एक पतंजलि नाम के ऋषि हुआ करते थे बहुत पहले। तो पतंजलि तो नाम आपने सुना होगा, है ना, जिनके प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करते होंगे शायद आपके घरों में, है ना। पतंजलि का नमक आता है, पतंजलि का पेस्ट आता है, पतंजलि का ऑयल आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं पतंजलि के, ठीक है। तो एक पतंजलि ऋषि हुआ करते थे बच्चों, तो उन्होंने सबसे पहले इस योगासन के बारे में बताया, ठीक है। तो देयर इज़ एन एसिमुलेशन ऑफ, तो कौन कौन से आसन से इसके अंदर किए जाते हैं? 8 प्रकार के, 8 टाइप्स, ठीक है, योगासन इसके अंदर आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि। तो बच्चों, ये 8 प्रकार के हैं, 8 टाइप्स हैं। ये आपको लर्न करने हैं, पीछे जरूर क्वेश्चन होगा इसके बारे में, ठीक है। कि अष्टांग योगा में कौन कौन से योगा आते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मेडिटेशन जो होता है, वो मेडिटेशन आप जानते हो, है ना, ध्यान करना। तो ये मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के सब तरह से डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है। वो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली भी अच्छे हों, मेंटली भी अच्छे हों, ठीक है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट। और इससे इतना ही फ़ायदा नहीं होता, अगर मेडिटेशन इतनी अच्छी चीज़ होती है कि इससे पूरा लाइफ को जीने का एक तरीका आता है, ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच आती है लाइफ के प्रति, है ना, जो आपको खुश भी रखती है, हर चीज़ में आगे रखती है, एक्टिव रखती है। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और बच्चों, योगासन जो है, इससे कई तरह के बेनिफिट्स हमें होता है। जैसे फिजिकली बेनिफिट होता है, फिजिकली यानी कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मेंटल, हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का मतलब है बच्चों, जैसे कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि वो अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाता है ना, इंटेलेक्चुअल, उसकी बुद्धि का विकास होता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और बच्चों स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जैसे देखो, थोड़ा सा ये जैसे भगवान होता है या फिर उससे रिलेटेड जैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन ओके। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट, ठीक है। आध्यात्मिक क्या होता है? जैसे अच्छी चीज़ों के प्रति जो हमारा लगाव होता है ना। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, है ना, बुरे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, पता नहीं उल्टे सीधे काम भी करते हैं। लेकिन एक अच्छा आदमी क्या सोचेगा कि वो पैसे के लिए जो है बुरा काम नहीं करेगा, है ना। तो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है वो। तो इस तरह से योगासन बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और आप जैसे जैसे बड़े होंगे, बड़ी क्लासों में जाएंगे, वो भी आप सब समझ जाएंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। तो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। हाउ डू यू फील डूइंग योगासना आफ्टर द प्रेयर इन असेंबली। तो बच्चों, प्रेयर के अंदर असेंबली में जब योगासन किया जाता है, तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है? तो बच्चों, आपने तो नहीं किया है अभी, क्योंकि यहाँ हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, जैसे ही आपका ग्राउंड जल्दी ही तैयार हो जाएगा, तो जैसे आपकी असेंबली उसमें हुआ करेगी, तब आपको हम सिखाएंगे योगासन्स वगैरह, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिट होता है, कितना अच्छा लगता है योगासन करने के बाद। इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योगा एजुकेशन, यानी बच्चों, अगर किसी को आप में से
योगासन के बारे में कुछ पता हो, कभी किया हो, ठीक है, तो देन नरेट देम इन द क्लास। नरेट मतलब बताइए, बोल करके बताइए, क्लास में जो हैं बच्चे औरों को सबको बताइए। वाई शुड वी डू योगा, बच्चों हमें योगा क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि योगा जो है हमारे लिए, बॉडी के लिए, हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो यहीं पे दे रखा है। ओके, योगा इज, यहाँ से दिस की जगह योगा लगा देना, योगा लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेवलप, ये यहाँ तक, ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। पर कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको लास्ट में भेजता ही हूँ, तो वहाँ से भी इसका आंसर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद सेड फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रांग। तो स्वामी विवेकानंद बेटा आप जानते होंगे उनको, ठीक है, एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी विवेकानंद। और जो स्वामी विवेकानंद ऐसे थे, उनकी मेमोरी जो है इतनी शार्प थी कि वो किसी भी चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ते थे। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, क्या करेंगे, एक पेज को हम पढ़ेंगे, फिर याद रखने के लिए हमें उसका रिवीजन करना पड़ता है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो किसी भी पेज को बस एक ही बार पढ़ते थे, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं बोलते थे, इतने, ठीक है, बुद्धिमान थे वो। और उन्होंने अमेरिका में जा कर के, अमेरिका एक शहर है शिकागो, वहाँ जा कर के उन्होंने लगातार 72 आवर्स, ठीक है, यानी 3 दिन लगातार जो है स्पीच दिया था, वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। तो तब से हमारे देश को जानने लगे थे, तो बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले अगर हमें देश को, अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यूथ है यानी युवा है, ठीक है, युवा आप जानते हो, जैसे जो भी 18 साल से ऊपर के जो, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब, तो वो उन लोगों को बहुत अच्छे से उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है, उनको सही तरह की एजुकेशन दे करके उनको स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो देश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो एलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड योगा, तो बच्चों एंटरटेनमेंट के साथ साथ, वो तो एंटरटेनमेंट तो होता ही है, जब आप योगासन करोगे, कोई गेम खेलोगे, तो आपको एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही आपको जो है वो बहुत ही फिट भी रखेगा और बेनिफिट्स उसके मिलेंगे। एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप, तो हमारा बॉडी जो है एकदम शेप में बना रहता है ना। बहुत से देखे होंगे आपने, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे रहते हैं, या फिर ऐसे ज़्यादा ही पतले रहते हैं लकड़ी की तरह, ठीक है, तो उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, है ना, और एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं है, कोई गेम वगैरह खेलते नहीं है, मोबाइल पे खेलते रहते हैं, तो उनका शरीर जो है फैल जाता है, ठीक है, मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत बुरे लगते हैं, वो पेट निकलना है बहुत बाहर, बहुत गंदे लगते हैं। तो लेकिन जब हम गेम्स खेलते हैं, योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी कैसा हो जाता है, एकदम शेप में रहता है, सुंदर लगता है। एंड मेक इट सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, एकदम पतला बना देता है। पतला मतलब वैसे पतला नहीं, बिल्कुल जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, पर एकदम फिट रखता है उसको, है ना, देखने में सुंदर लगे, हेल्दी बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो भारत की सरकार है हमारी, ठीक है, तो उन्होंने भी कई एफर्ट जो है प्रयास किए हैं इस चीज़ को लेकर के। लैक्स ऑफ पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज डिड योगा ऑन June 21, 2015 एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे। तो बच्चों 21, अब देखो ये बुक पहले की छपी हुई है, तो ये तब इसमें बता रहा है कि हमारे जो बच्चों 21 जून के अंदर, देखो अब तो निकल गया है ना, अब क्या चल रहा है, अब तो अगस्त चल रहा है ना, तो 21 जून को हर साल 21 जून को क्या किया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है वो। उस दिन क्या होता है बच्चों, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है, ये इस डे को सभी लोग जो है क्या करते हैं, योगासन करते हैं। ओके, nowadays many people from different foreign countries have started learning yoga in our country। अब बच्चों योगा जो है ना, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, हमारे देश में ही हुआ था, जो ऋषि पतंजलि हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। तो जो दूसरे कंट्री के लोग हैं वो भी क्या, उन्होंने उनको जब पता चला कि योगा के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं,
ठीक है, तो क्यों ना इसको सीखा जाए। लेकिन समस्या ये थी कि वो योगासन सीखें कहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, वो फिर हमारे देश में आते हैं, 21 डेज़ को योगासन करते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंट्री से आते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे। ओके, यानी कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस यहाँ पे, ठीक है, जिस देर का है, हर साल 21 जून को योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।